यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। नमस्कार फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन मेरे चैनल एस्ट्रो रेखा में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मेष लगन की पत्रिका में मंगल के प्रभाव के बारे में। यदि फ्रेंड्स आपकी मेष लगन की पत्रिका है तो ऐसे में मंगल का 12 भावों में किस प्रकार का प्रभाव रहने वाला है, साथ ही साथ मंगल को आप कैसे बलवान कर सकते हैं, या प्रत्येक भाव में मंगल का रत्न पहना जा सकता है अथवा नहीं पहना जा सकता। तो इन सभी टॉपिकों के ऊपर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स उसको सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ किसी एक विषय पर कोई एक प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप उसे वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो मेष लगन की पत्रिका में मंगल को, एक तो मंगल लग्नेश बनते हैं, प्रथम भाव के स्वामी, दूसरे ये अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। यानी मेष लगन में मंगल को 2 भावों का स्वामित्व प्राप्त है, प्रथम भाव का और अष्टम भाव का। मंगल अग्नि प्रधान ग्रह, ये रक्त के कारक है, तेजी के कारक है, शौर्य साहस के कारक हैं। साथ ही साथ जो मेष राशि है वो भी अग्नि प्रधान राशि है। तो देखिए, यदि मंगल लगन में किसी जातक के मेष लगन की पत्रिका है और लगन में बैठे हुए हैं तो ऐसे में ये यहाँ पर बैठकर रोचक पंच महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। रोचक महापुरुष योग पंच महापुरुषों में से एक योग है जो कि बहुत बलवान योग होता है। ऐसा बैठा हुआ मंगल, प्रथम भाव में यदि मंगल बैठा हुआ है तो जातक को बहुमात्रा में भूवि भवन का सुख प्रदान करता है। जातक की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, फिजिकल रूप से भी जातक काफी स्ट्रांग होता है। ऐसा जातक मेहनती होता है, प्रतिष्ठित होता है, समाज में उसको सारे सुख मिलते हैं क्योंकि मंगल यहाँ पे बहुत अच्छे अपने पंच महापुरुष रोचक योग बना रहा होता है। लेकिन आप देखेंगे कि रोचक योग बनाने के साथ साथ यहाँ पे बैठकर मंगल जातक को मांगलिक भी बनाता है, जन्म लगन से मांगलिक बनाता है। और इसी कारण इसके ये होता है कि जब प्रथम भाव में मंगल होगा तो जातक को कुछ थोड़ा सा अधीर मंगल बना देता है। थोड़ा सा जातक में सहनशीलता की कमी होती है, उसके अंदर जल्दबाजी बहुत अधिक होती है, किसी भी कार्य को तुरंत फुरत करना चाहता है। यदि यहाँ पे मंगल प्लेस हो और जातक एक बात की सावधानी रख ले कि प्रत्येक कार्य को उसको बहुत सोच समझ के करना है, मतलब जल्दबाजी की प्रवृत्ति, अधीरता की प्रवृत्ति को त्याग दे, तो ऐसे में फिर मंगल उनको बहुत अच्छा प्रभाव देने वाले होंगे। यदि प्रथम हाउस में मंगल बैठा हुआ है मेष लगन में तो जातक बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित, कोई गैस से संबंधित, ईंट भट्टे या भूमि से संबंधित कोई भी कार्य कर सकता है, वो विशेष फलदायी उनको प्रदान होंगे। यदि हम रतन की बात करें तो यहाँ पे मंगल का रतन मूंगा पहना जा सकता है। यदि डिग्री वाइज कुछ कमजोर हो मंगल और उनको हम बलवान करना चाहते हैं यहाँ बैठे मंगल को, तो आप रतन धारण कर सकते हैं। मंगल छोटे भाई का भी कारक होता है। ऐसे में यदि मंगल अपने कुछ कमजोर हो तो आप छोटे भाई से अपने संबंधों को बनाए रखें, साथ ही साथ उनकी छोटे भाई का उसको अपना हक प्रदान करें, तो ऐसे में मंगल आपको कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट प्रदान करेंगे। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम सेकंड भाव की। यदि मेष लगन की पत्रिका है और मंगल आपके सेकंड भाव में विद्यमान है तो ऐसा जो मंगल, सेकंड हाउस का जो मंगल होगा वो जातक को पूरे जीवन धन की कमी नहीं होने देगा। जातक को पूरे जीवन आसानी से धन की प्राप्ति होती रहेगी। भूमि का सुख बहुमात्रा में जातक को मिलेगा। अब देखिए, लग्नेश होकर धन भाव में बैठना तो ये बहुत ही अधिक शुभ फल प्रदान करेगा। ऐसे में जब इसकी 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पे जाएगी तो जातक को अचल संपत्ति प्राप्त होगी, क्योंकि आपको ये भी मालूम है कि 8वां जो घर होता है वो ससुराल का घर होता है। ऐसे में जब मंगल की दृष्टि अपने ही भाव पे जाएगी तो उसको ससुराल से किसी प्रकार की अचल संपत्ति जातक को प्राप्त होगी और जातक को पूरे जीवन धन्य धान्य सुख प्राप्त आसानी से होता रहेगा। चौथी दृष्टि जब मंगल की ज्ञान पर जाएगी तो आपके बुद्धि में ज्ञान की वृद्धि करेगा। साथ ही साथ जब 8वीं दृष्टि मंगल के 9th हाउस पे जाएगी तो यहाँ से बैठे मंगल आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। तो सेकेंड हाउस में यदि मंगल देव प्लेसमेंट है आपकी जन्म पत्रिका में, मेष लगन की पत्रिका में, तो मंगल अपने शुभ फल प्रदान करेगा। अब देखिए, यदि हम रतन की बात करते हैं तो यहाँ पे शुक्र की स्थिति एक बार देख लेनी आवश्यक है कि शुक्र के साथ मंगल के यदि मैत्री संबंध बन रहे हैं तो आप यहाँ पे रतन धारण कर सकते हैं। यदि मैत्री नहीं बन रही, कोई शत्रुता इत्यादि बन रही है, तो फिर आप यहाँ पर मंगल का रतन धारण ना करें।
अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम थर्ड हाउस की। यदि मेष लगन की पत्रिका में मंगल आपके थर्ड हाउस में बैठे हैं तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि थर्ड हाउस को हम पराक्रम हाउस भी कहते हैं। यहाँ से व्यक्ति का पराक्रम, उसकी मेहनत, उसकी प्रतिष्ठा को देखा जाता है। तो यहाँ पे बैठा हुआ मंगल जातक को पराक्रमी बनाएगा, प्रतिष्ठित बनाएगा समाज में। जब मंगल की 7वीं सीधी दृष्टि आपके 9th हाउस पे पड़ेगी तो वो आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे। अब देखिए, जब मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 10th भाव पे पड़ेगी तो आपको ये पता है कि यहाँ पे मकर राशि में मंगल उच्च के हो जाते हैं। जब उच्च की दृष्टि मंगल की पड़ेगी तो ऐसे में यदि आप मंगल से संबंधित जातक कार्य करता है और मंगल पूर्ण रूप से बली अवस्था में, तो जातक को मंगल की जो भी कार्य करने से उसको अधिक सफलता प्राप्त होगी, उसका कारोबार बहुत अच्छा होगा। अब देखिए, यदि हम सावधानी की बात करें कि थर्ड हाउस में मंगल बैठा हुआ है तो मंगल की 4थी दृष्टि जब उसके 6th हाउस में पड़ेगी तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आपको कभी भी किसी को पैसा उधार नहीं देना। यदि यहाँ पे आपके थर्ड हाउस में मंगल बैठा हुआ है तो आपने किसी को अपना पैसा उधार दे दिया तो समझिए वो आपको वापस नहीं मिलेगा। एक बार आपके हाथ से गया हुआ पैसा कभी आपको लौट के नहीं आएगा। आप उधार ले सकते हैं, उधार से आप अपना कार्य कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना धन उधार नहीं देना है। यदि हम थर्ड हाउस में रतन की बात करते हैं तो यहाँ पे आप बुध की स्थिति को देख लीजिए। यदि बुध और मंगल का आपस में मैत्री संबंध बन रहा है तो आप यहाँ पर मंगल के रतन मूंगे को धारण कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम मेष लगन में 4th हाउस के बारे में। यदि 4th हाउस में मेष लगन में मंगल बैठे हुए हों तो ऐसा मंगल नीच का मंगल कहलाता है। अब जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में पहले बता चुकी हूँ कि कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं, तो यहाँ पे बैठा हुआ मंगल नीच के फल प्रदान करेगा। साथ ही साथ जातक को जन्म लगन से मांगलिक भी बनाएगा। अब देखिए, यहाँ पर यदि 2 बातें, यदि मंगल का नीच भंग हो जाता है तो यहाँ पर यदि मंगल का किसी भी प्रकार से नीच भंग हो गया तो फिर तो वो जातक को भूमि, भवन, वाहन के सुख प्रदान करेगा। ऐसे जातक जिनके पास यहाँ पे मंगल बैठे हो और यदि उसका नीच भंग हो जाए तो जातक के पास बहुत अधिक भूमि खरीदते हुए मैंने आमतौर पे देखा है कि बड़ी मात्रा में भूमि होती है जातक के पास। और यदि कहीं मंगल का यहाँ पर नीच भंग नहीं हुआ तो फिर स्थिति आपके लिए बहुत खराब होने वाली है। यदि मंगल यहाँ पे बैठे हुए हैं कर्क राशि में और उनका नीच भंग नहीं होता तो ऐसी स्थिति में जातक के अपनी माता के साथ संबंध खराब हो जाएंगे, माता से उनके 1% भी नहीं बनेगी, घर परिवार में कलह का वातावरण रहेगा। और जब 4थी दृष्टि मंगल की 4थी दृष्टि आपके 7वें हाउस में पड़ेगी तो ऐसे में ये दाम्पत्य को प्रभावित करेंगे। और यदि गलती से कहीं मंगल की दृष्टि के साथ साथ राहु या शनि में से किसी की भी एक ग्रह की दृष्टि पड़ जाएगी तो ऐसे में ये पूरी तरह से आपके दाम्पत्य को तबाह कर देंगे। जब मंगल की 7वीं दृष्टि आपके 10th भाव में पड़ेगी और 8वीं दृष्टि 11th हाउस में पड़ेगी तो यहाँ पे मंगल फिर आपको ठीक प्रभाव देंगे। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि 10 नंबर में मकर राशि में मंगल उच्च के हो जाते हैं तो यहाँ पे आपके कार्य व्यवसाय ठीक प्रकार से चलता रहेगा। आपको जितनी भी धन की आवश्यकता होगी 11th हाउस पे जब आपकी दृष्टि पड़ेगी 8वीं तो जातक को कहीं ना कहीं से धन की उपलब्धि होती रहेगी। तो देखिए, यदि यहाँ पर नीच भंग नहीं होता है तो आप मंगल के रतन का धारण बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा यहाँ पे मंगल आपको परेशानियों में डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम 5वें हाउस की। मेष लगन में मंगल यदि आपके 5th हाउस में बैठा हो तो यहाँ पर ये बहुत शुभ फल प्रदान करेगा। यहाँ पर मंगल का केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन जाएगा। अब देखिए, मंगल चूंकि लग्नेश है और वो आके यहाँ पे त्रिकोण में 5वें हाउस ज्ञान हाउस में आपके संतान भाव में बैठेंगे तो ये आपको बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। अब देखिए, आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे। जातक अपनी बुद्धि के बल पे, अपने ज्ञान के बल पे जीवन में सारे सुख हासिल कर लेगा। जब यहाँ पर बैठे मंगल की 4थी दृष्टि आपके 8th भाव पे पड़ेगी तो ऐसे में मंगल आपके स्वास्थ्य को ठीक करेंगे, आपकी आयु की वृद्धि करेंगे, क्योंकि 8th भाव से हम आयु का विचार भी करते हैं। साथ ही साथ जातक को अचल संपत्ति भी प्राप्त करवाएंगे। जब मंगल की आपकी 7वीं दृष्टि 11th हाउस पे पड़ेगी तो आपके लाभ के रास्ते खोल देंगे। 5th हाउस में बैठे मंगल की जब 8वीं दृष्टि मंगल की 12th हाउस पे पड़ेगी तो ऐसे में यदि आप ऋण लेकर काम करते हैं तो आपके लिए विशेष फायदेमंद होंगे। यदि आप किसी को ऋण देते हैं, यहाँ पे बैठा मंगल है, और यदि आपने किसी को धन उधार दे दिया तो आपके लिए नुकसान होगा। यदि आप कर्जा लेकर किसी से पैसा उधार लेकर उसको आप इन्वेस्ट करके काम करते हैं तो ये आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। यहाँ पे यदि मंगल देव आपके प्लेसमेंट है तो आप मंगल का रतन मूंगा धारण कर सकता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम 6th हाउस की।
मेष लगन की पत्रिका में यदि मंगल आपके 6 हाउस में विद्यमान है तो देखिए ये यहाँ पर लग्नेश का 6 हाउस में जाना, क्योंकि 6 हाउस से हम रोग, रिपु, ऋण का विचार करते हैं, तो ये एक अच्छा योग नहीं है। लग्नेश जब 6 हाउस में जाएंगे तो ये एक अवयोग बनेगा। इसमें जातक को जीवन भर संघर्ष की सामना करना पड़ेगा। प्रत्येक स्थिति में उसको सेट होने के लिए संघर्ष बहुत करना पड़ेगा। अब देखिए वैसे यहाँ पे बैठा हुआ मंगल विपरीत राजयोग भी बनाता है, क्योंकि 6ठे, 8वें और 12वें का स्वामी जब 6ठे, 8वें, 12वें में से किसी एक भाव में विद्यमान हो तो विपरीत राजयोग बनता है। लेकिन देखिए फ्रेंड, विपरीत राजयोग को इतना सरल ना समझे, क्योंकि विपरीत राजयोग के अंदर जातक को काफ़ी परेशानी, संघर्ष के बाद सफलता, अंतिम रूप से सफलता मिलती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जातक को पूरे जीवन भर उसको समस्याएं, संघर्ष की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। और 6 हाउस में यदि मंगल प्लेस है तो ऐसे में यदि जातक ने कहीं से उधार पैसा ले लिया तो फिर तो उसको चुकाने में ही उसका पूरा जीवन निकल जाएगा। आप जो भी काम करेंगे बस अपना दूसरों की जेब भरेंगे। या आपको ये सावधानी रखनी है, यदि यहाँ पे मंगल विराजमान है तो ऐसे में आपको कर्जा नहीं लेना। यदि आपने ऋण उधार ले लिया, कर्जा ले लिया, तो फिर आप उसी के चक्रव्यूह में फंस के रह जाएंगे। जब मंगल की 7वीं दृष्टि सीधे आपके 12th हाउस में पड़ेगी तो ऐसे में आपके फालतू के खर्चे मंगल करवाएंगे। यहाँ पर आपके कोर्ट केस में, कोर्ट कचहरी, अदालत में, पहले तो यदि आपने गलती से कोई ऋण ले लिया तो आप ऋण के चक्कर में फंसे रहेंगे। मंगल वहाँ आपके खर्चे करवाते रहेंगे। आप जितना भी कमाएंगे सब ऋण में चुकाने में लगा देंगे। उसके बाद कहीं फिर भी आपकी थोड़ा बहुत बचाव हो गया तो यहाँ बैठे हुए मंगल आपके अस्पताल में दवाइयों पे खर्चा करवाएंगे, साथ ही साथ कोर्ट केस, कचहरी इत्यादि में आपका फालतू का पैसा खर्च करवाएंगे। अब देखिए यदि मंगल आपके यहाँ पे प्लेस है तो आपको मंगल का रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं करना। यहाँ पे आपको मंगल के बीज मंत्रों का जाप करना है ज़्यादा से ज़्यादा। साथ ही साथ अपने छोटे भाई के साथ संबंध अच्छे बनाने, जिससे कि मंगल कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव फल प्रदान करे। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यदि मेष लगन की आपकी पत्रिका मंगल आपके 7th हाउस में विद्यमान है तो ऐसे में यहाँ पे प्लेस मंगल आपको मांगलिक बनाएंगे। साथ ही साथ ये दांतों से संबंधित कोई ना कोई समस्याएं आपको प्रदान करेंगे और आपके वैवाहिक जीवन में भी कुछ तनाव देंगे। अब देखिए यदि मंगल यहाँ पे प्लेस है और साथ ही साथ कहीं से राहु या शनि में से किसी ग्रह की दृष्टि भी आपके 7th हाउस में पड़ जाए तो ऐसे में तो फिर आपके वैवाहिक जीवन का बंटाधार ये मंगल कर ही देंगे। जब मंगल की 4थी दृष्टि आपके 10वें भाव में पड़ेगी तो कारोबार के लिए ये दृष्टि आपकी शुभ होगी, क्योंकि उच्च की दृष्टि मंगल की पड़ रही है। और जब 7वीं दृष्टि मंगल की लगन पे पड़ेगी तो ऐसे में जातक को थोड़ा सा गुस्सेल, चिड़चिड़ा, इरिटेट पर्सनैलिटी बनाएंगे। ऐसे जातक के अंदर कुछ अधीरता अधिक होगी, सहनशीलता की कमी होगी, उतावलापन ज़्यादा होगा। लेकिन फिजिकल रूप से जातक की हेल्थ अच्छी बनाएगी, फिजिकल रूप से जातक को स्ट्रांग भी बनाएंगे, काफ़ी मेहनती जातक को बनाएंगे, क्योंकि मंगल यहाँ पर लग्नेश भी है। तो ऐसे में वो अपने आपके स्वास्थ्य को उत्तम भी रखेंगे। जब 8वीं दृष्टि मंगल की 2nd हाउस में पड़ेगी तो ऐसे में आपके धन को वृद्धि करने वाले होंगे, ऐसे में आपके धन को बढ़ाएंगे। लेकिन साथ ही साथ मंगल यहाँ पे वाणी को कुछ कटु कर देंगे, वाणी आप कड़वी बोलने वाले होंगे। बस यदि आपके 7th हाउस में मंगल प्लेस है तो आपको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आप अपने दाम्पत्य के रूप थोड़े सचेत रहें। साथ ही साथ अपने अंदर से उतावलेपन को ना करें। यदि जातक उतावला ना हो और सहनशील हो, बात को सोच के करे, वाणी मीठी बोले, तो यहाँ पे बैठे हुए मंगल जातक को शुभ फल प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं हम रत्न की। यदि आपको यहाँ पे मंगल प्लेस है और आपको मंगल का रत्न मूंगा धारण करना है तो उससे सबसे पहले आप यहाँ पर शुक्र की स्थिति देख लें कि शुक्र के साथ यदि मंगल के आपसी मैत्री संबंध बन रहे हैं तो आप यहाँ पर मंगल का रत्न धारण कर सकते हैं। अब फ्रेंड बात करते हैं हम अष्टम हाउस की। यदि मेष लगन में मंगल आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं तो ये मंगल का खुद का हाउस है। अब देखिए यहाँ पे बैठ के मंगल आपको मांगलिक बनाएंगे। ये साथ ही साथ ये भी एक अवयोग है, क्योंकि लग्नेश का अष्टम भाव में जाना किसी भी प्रकार से सही नहीं कहा जा सकता। ऐसे में जातक के जीवन में संघर्ष रहेगा, उसको सेट होने में समस्याएं आएंगी। मैं फिर वही कहूँगी कि यहाँ पे विपरीत राजयोग भी बनेगा, लेकिन विपरीत राजयोग में संघर्ष की प्रचुरता अधिक होती है कि संघर्ष के पश्चात ही जातक को सफलता मिलती है। परंतु यहाँ पे बैठा हुआ मंगल जातक के स्वास्थ्य में वृद्धि करेगी, उसके आयु में वृद्धि करेगा, साथ ही साथ उसको कहीं
कहीं ना कहीं अचानक से किसी ऐसे रास्ते से धन का प्राप्ति होगी कि जो उसने सोचा ना हो। मैं तो यहाँ पे ये कहूँगी अगर यहाँ पे मंगल बैठे हो और साथ में उनके साथ कहीं केतु बैठ जाए तो ऐसा जातक चालबाज और ठग प्रवृत्ति का हो जाता है। थोड़ा सा वो अपना कार्य तेजाई से निकालने में माहिर होता है। जब मंगल की सीधी दृष्टि आपके चौथी दृष्टि आपके 11th हाउस में जाएगी तो ऐसे में आपके भाग्य की वृद्धि करेगा, आपके धन को बढ़ाने वाला होगा, लाभ को कहीं ना कहीं बढ़ाएगा। और जब मंगल की 7वीं दृष्टि सीधे आपके 2nd हाउस में बनाएगी तो ऐसे में भी ये आपके धन के रास्ते खोलने वाला होगा। जब इसकी 8वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस में जाएगी तो आपको ये पराक्रमी जातक को बनाएगा, जातक मेहनती होगा, मेहनत से कार्य करने वाला होगा। लेकिन बस ध्यान यही रखना है कि यहाँ पे यदि मंगल है तो ऐसे में मंगल का यहाँ पे अवयोग बनाएगा और संघर्ष रहेगा जीवन में। और जातक को यदि जातक यहाँ से भगवान से जुड़ के आध्यात्म से जुड़ के रहेगा और ठीक प्रकार से कार्य करेगा तो मंगल यहाँ पे उन जातक को शुभ फल प्रदान करेंगे। अदरवाइज यदि मंगल यहाँ पे जातक को चालाकी से कार्य करेंगे तो फिर वहाँ पर जातक को समस्याएं उत्पन्न होंगी। देखिए जहाँ तक रतन की बात है तो यहाँ पर आप मंगल के रतन को धारण ना करें। इसके अलावा आप मंगल के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं, अपने छोटे भाई से संबंध ठीक से प्रकार से रख सकते हैं। फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम 9th हाउस की। यदि मंगल मेष लगन की पत्रिका और मंगल आपके 9th हाउस में है तो ये बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। अब देखिए लग्नेश का 9th हाउस में 9वें हाउस में जाना तो वैसे ही बहुत शुभ फलदायक है। यहाँ पे केंद्र और त्रिकोण का राजयोग बनता है जो कि आपको जातक को शुभ फल प्रदान करेगा। अब देखिए भाग्य में वृद्धि करेगी। जब लग्नेश भाग्य भाव में बैठा होता है तो ऐसे में जातक की भाग्य की वृद्धि होती है, उसको जीवन में सारे सुख अपने भाग्य के भरोसे प्राप्त हो जाते हैं। जब मंगल की चौथी दृष्टि आपके 12th हाउस में पड़ेगी तो ऐसे में बस आपको ये सावधानी रखनी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अध्यात्म से जुड़े रहना है और अपने खर्चों पे कुछ कंट्रोल करने की आवश्यकता होगी। जब यहाँ पे बैठे 9वें हाउस में बैठे मंगल की सीधी 7वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस में बनेगी तो ऐसे में जातक मेहनती होगा और मेहनत के बलबूते पे अपने पराक्रम के बलबूते पे सब कुछ हासिल करने वाला होगा। जब मंगल की 8वीं सीधी दृष्टि आपके 4th हाउस में पड़ेगी तो ऐसे में जातक को ये प्रचुर मात्रा में भूमि भवन वाहन का सुख प्रदान कराएंगे। ऐसे जातकों के पास आमतौर पर मैंने बहुत अधिक एक से अधिक बड़े बड़े घर होते हुए देखे हैं। उनके पास जमीन बड़ी मात्रा में पाई जाती है क्योंकि मंगल स्वयं भूमि के कारक है। ऐसे में जब उनके खुद ही चौथे भाव पे दृष्टि मंगल की पड़ेगी, लग्नेश होकर भाग्य भाव से 8वीं दृष्टि से जब चौथे हाउस को देखेंगे तो जो जातक के जीवन में भूमि की प्रचुरता प्रदान करेंगे। जातक को सारे सुख जीवन में आसानी से प्राप्त होंगे। यहाँ पे यदि मंगल आपकी जन्म पत्रिका में प्लेस है तो यहाँ पे बैठे मंगल में आप मंगल का रतन मूंगा धारण कर सकते हैं। यदि मंगल कोई डिग्री वाइज कमजोर हो तो ही आप मंगल के रतन की आवश्यकता पड़ेगी, अदरवाइज नहीं, यहाँ पे रतन आप धारण कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब बात करते हैं मेष लगन की पत्रिका में यदि मंगल आपके 10th हाउस में विराजमान है तो यहाँ पे बैठा हुआ मंगल आपको रोचक महापुरुष योग, पंच महापुरुषों में से एक योग है रोचक पंच महापुरुष योग, उसका फल प्रदान करेगा। मंगल यहाँ पे मकर राशि में उच्च का फल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे बैठा हुआ मंगल यदि प्लेस है मेष लगन की पत्रिका है तो ऐसा मंगल जातक को सर्जन बना सकता है, मेडिकल के क्षेत्र में विशेष सफलता प्रदान कर सकता है। यदि यहाँ पे मंगल प्लेस है और आपके सूर्य की स्थिति भी काफी अच्छी है, सूर्य की स्थिति, सूर्य भी प्लेसमेंट अच्छी है तो ऐसे में आप कोई प्रशासनिक अधिकारी के पद पर भी पहुंच सकते हैं। यूपीएससी वगैरह आप क्लियर कर सकता है जातक। यदि इसके अलावा गुरु की स्थिति को भी आप देख लें कि गुरु की स्थिति भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट बनी हुई है तो यहाँ पे यदि मंगल प्लेस है, सूर्य गुरु की स्थिति भी काफी बढ़िया है तो ऐसे में जातक आईएएस रैंक का अधिकारी तक बन सकता है। यहाँ पे यदि मंगल प्लेस है और जातक किसी प्रकार की नौकरी इत्यादि नहीं करना चाहता तो यहाँ पे बैठ के ईंट भट्टा, कोई भी बिल्डिंग मटेरियल का कार्य है, होटल रेस्टोरेंट से संबंधित, मंगल के संबंधित सारे कार्य भी, कोई गैस का कार्य, गैस की पाइपलाइन इत्यादि संबंधित कार्य कर सकता है, उसको विशेष सफलता प्राप्त होगी। जब मंगल की चौथी दृष्टि आपके लगन पे पड़ेगी तो बस एक ही सावधानी रखनी है कि जातक की जो नेचर है वो थोड़ा जल्दबाजी का, थोड़ा चिड़चिड़ा टाइप का होता है, उसमें ये उसको थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है। अदरवाइज हेल्थ वाइज ये आपको शुभ फल प्रदान करेगा। जातक की
हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी। जब मंगल की सातवीं सीधी दृष्टि उसके चौथे हाउस पे पड़ेगी तो यहाँ से तो फिर भूमि भवन वाहन के सुख जातक को प्रचुर मात्रा में मिलेंगे। जातक के पास बहुत अधिक जमीन जायदाद बढ़ाएगा। जब मंगल के यहाँ पे बैठे मंगल की 8वीं दृष्टि आपके पंचम हाउस पे ज्ञान भाव पे पड़ेगी तो ऐसे में जातक अपने बुद्धि के बल पे, अपने ज्ञान के बदौलत अपने सारे कार्य कर लेगा। तो यहाँ पे बैठा हुआ मंगल जातक को बहुत अधिक शुभ फल प्रदान करता है। यदि यहाँ पे मंगल प्लेस है, कोई डिग्री वाइज कमजोर है, तो आप मंगल का रतन मूंगा आसानी से धारण कर सकते। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम 11th हाउस की। यदि मंगल आपके 11th हाउस में प्लेस है तो ऐसा बैठा हुआ मंगल आपको जीवन भर लाभ के आपके रास्ते खोल देगा। आपको आसानी से जब जितनी जरूरत हो उतना पैसा आपको प्राप्त होता रहेगा। जब मंगल की चौथी दृष्टि आपके 2nd हाउस पे जाएगी तो धन आपको आसानी से प्राप्त करेगा। वाणी का थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है क्योंकि वाणी आपकी थोड़ी कड़वी और कर्कश बना देगा। जब यहाँ बैठे मंगल की सीधी 7वीं दृष्टि आपके पंचम हाउस में जाएगी तो ऐसे में व्यक्ति अपने ज्ञान के बुद्धि के बल पे सारे कार्य पूरे कर लेगा। व्यक्ति अपने जीवन में अपनी बुद्धि के, अपनी मेहनत के बदौलत सब कुछ सुख प्राप्त कर लेगा। यहाँ पे बैठे हुए मंगल की जब 8वीं दृष्टि आपके 6th हाउस पे पड़ेगी तो ऐसे में सिर्फ आपको एक ही सावधानी रखनी है कि अपना पैसा कभी किसी को उधार नहीं देना। वही बात जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि 6th हाउस पे दृष्टि पड़ने के कारण आपने यदि अपना पैसा उधार दिया तो फिर आपका पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा, आपका पैसा फंस जाएगा। बस आपको एक यही सावधानी रखनी है। बाकी अदरवाइज यहाँ पे बैठा हुआ मंगल है तो आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार से धन की कमी नहीं होने वाली। यदि आप रतन की बात करें यहाँ बैठे हुए मंगल की तो एक बार आप शनि के साथ मंगल के आपसी मित्रता जरूर देख लें। यदि वो मित्रता में है तो आप यहाँ पर शनि और मंगल की आपसी मित्रता है तो आप यहाँ पर मंगल का रतन मूंगा धारण कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम 12th हाउस की। अब देखिए, मंगल जब आपके 12th हाउस में प्लेस होगा तो लग्नेश का 12th हाउस में जाना वही अवयोग है। ये कहीं ना कहीं जातक के जीवन में संघर्ष बढ़ाएगा। ऐसे में लग्नेश जब 12th हाउस में जाएगा तो जातक की इम्यूनिटी कमजोर होगी और हेल्थ में कुछ ना कुछ परेशानियां लगातार बनी रहेगी। जातक को छुटपुट रोग कुछ परेशान करते रहेंगे। साथ ही साथ ये जातक का जो धन है वो भी फालतू के कामों में खर्च होगा, खासकर दवाइयों में, अस्पताल के खर्चों में। यदि वहां से आपने बचा लिया तो कोर्ट कचहरी पुलिस थाना कुछ ना कुछ आपके धन की बर्बादी लगी रहेगी। यहाँ पे बैठा मंगल यदि आप अपने जन्म स्थान से कहीं बाहर जाके कार्य करते तो उसमें आपको कहीं ना कहीं सफलता मिल सकती है। बर्थ प्लेस से दूर जाके कार्य करने में आपको सफलता प्राप्त हो। अब देखिए फ्रेंड, यदि मंगल आपके 12th हाउस में विद्यमान है तो ऐसे में आप जिसकी सीधी 7वीं दृष्टि आपके 6th हाउस में पड़ेगी तो ध्यान आपको एक ही रखना है कि वही अपना पैसा किसी को उधार नहीं देना। यदि पैसा उधार दिया तो पैसा गया। अब जब मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 7th हाउस में पड़ेगी तो ये आपके दाम्पत्य में कहीं ना कहीं कुछ व्यवधान उत्पन्न करेंगे, कोई छुटपुट समस्या। यदि इनके अलावा किसी और क्रूर या पाप ग्रह की दृष्टि भी आपके 7th हाउस में पड़ गई कहीं ना कहीं तो ऐसे में फिर आपके वैवाहिक जीवन में ज़्यादा परेशानियां ये उत्पन्न करेंगे। अब यदि हम रतन की बात करें तो यहाँ पे अगर मंगल प्लेस है तो आपको मंगल का रतन मूंगा धारण नहीं करना है क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपका खर्चा, मतलब ये व्यय का भाव है। जब लग्नेश व्यय भाव में जाएगा तो ये व्यय कराएगा। जब आप लगन का आपके स्वयं की हेल्थ का व्यय करा देगा तो ये यहाँ पे यदि आप मंगल के रतन को धारण करते हैं तो आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां अधिक आएंगी। इसलिए आवश्यक है कि यदि मंगल यहाँ पे प्लेस है और आप मंगल के पॉजिटिव प्रभाव चाहते हैं तो ऐसे में आपको मंगल के बीज मंत्र का जाप करना यहाँ पर ज़्यादा शुभ रहेगा। छोटे भाई से संबंध अच्छे बनाए रखें। इस प्रकार से आप मंगल को यहाँ पर पॉजिटिव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज आपने इस वीडियो में जाना कि मेष लगन की यदि आपकी पत्रिका है तो 12 भावों में मंगल किस प्रकार का प्रभाव देगा, साथ ही साथ किस भाव में आपको मंगल का रतन मूंगा धारण करना है अथवा किस भाव में नहीं करना, इसके बारे में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी। आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।